सौरभ के घर में तैयारियां जोरों पर थीं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, सब कुछ फिल्म जैसा सही जा रहा था। दूसरी तरफ अवंतिका का घर। सुबह की रोशनी में अवंतिका का लाल लहंगा चमक रहा था। आईने में खुद को देख वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। तभी अवंतिका की मम्मी उसके कमरे में प्रवेश करती हैं और बोलती हैं, मेरी बिटिया आज चाँद से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आज ही के दिन सौरभ की बारात जाने वाली होती है। सभी घर वाले अपनी अपनी तैयारियों में बिजी होते हैं। तभी सौरभ साहिल से थोड़ी घबराहट के साथ बोलता है, भाई, आज असली दिन है, मगर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। जिसे सुनकर साहिल मुस्कुराते हुए सौरभ से कहता है, अरे सौरभ दा, ऐसा लग रहा है जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुणाली भी वहां आ जाता है। कुणाली ने सौरभ को परफ्यूम लगाया और बोला, अरे भैया, दुल्हन तो चमक रही होगी, दूल्हा डल क्यों लगे। इसी बीच मम्मी आती हैं, हाथ में गहनों की चाबी लिए, और गंभीर स्वर में बोलती हैं, देखो, गहनों की तिजोरी ऊपर रखी है, चाबी बस मेरे पास है, किसी को हाथ भी ना लगाने देना। पीयूष भी अंदर आता है, थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ी चिढ़ के साथ बोलता है, मम्मी, आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? क्या मैं कोई चोर हूँ? जिसे सुनकर सौरभ गुस्से में बोलता है, अरे मम्मी पीयूष, बस करो, शादी का दिन है आज। उधर दूसरी तरफ अवंतिका का घर। सुबह की रोशनी में अवंतिका का लाल लहंगा चमक रहा था। आईने में खुद को देख वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। तभी अवंतिका की मम्मी उसके कमरे में प्रवेश करती हैं और बोलती हैं, मेरी बिटिया आज चाँद से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। जिसे सुनकर अवंतिका मुस्कुराते हुए बोलती है, मम्मी आज आप ही मुझे मंडप तक छोड़ने जाएंगी। हाँ बिटिया, आज मैं तुझे तेरे नए घर भेजूंगी। अवंतिका के हाथ ठीक करते समय मम्मी के पल्लू से कुछ झांक रहा होता है, धातु जैसी कोई चाबी। अवंतिका देख लेती है और मम्मी से पूछती है, मम्मी ये क्या है? बेटा अवंतिका, ये तेरी दादी की अलमारी की चाबी है। अवंतिका समझती तो है, लेकिन एक छोटा सा शक मन के कोने में रह जाता है। उधर दूसरी तरफ सौरभ के घर में तैयारियां जोरों पर थीं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, सब कुछ फिल्म जैसा सही जा रहा था। तभी मम्मी ऊपर तिजोरी खोलने जाती हैं, गहने निकालने। तिजोरी खुलते ही उनकी जान जैसे निकल जाती है। मम्मी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहती हैं, हे भगवान, गहने गहने नहीं है और तिजोरी भी खाली है। मम्मी की चीखने की आवाज सुनकर पूरा घर ऊपर दौड़ता है। जिसके बाद सौरभ चौंकते हुए कहता है, क्या? कैसे हो गया ये? ताला तो टूटा भी नहीं। इसका मतलब किसी को पासवर्ड पता था। सभी की आंखें एक साथ पीयूष की तरफ घूमती हैं। जिसके बाद पीयूष घबरा कर बोलता है, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं किया। पीयूष, सच सच बताना, तू ऊपर आया था कि नहीं? हाँ, आया तो था, लेकिन चोर करने नहीं। ये सब सुनकर सौरभ बेचैन हो जाता है और बोलता है, अरे मम्मी, गहने नहीं मिले तो शादी कैसे होगी? कमरे में तनाव, गुस्सा, रोना सब एक साथ तैर रहा है। उधर खबर अवंतिका तक पहुंचती है। अवंतिका की छोटी बहन अवंतिका के पास आती है और बोलती है, अवंतिका दीदी, उधर से फोन आया है, शायद सौरभ जीजू के घर कुछ गड़बड़ है। अरे छोटी, क्या हुआ होगा सौरभ के घर? दीदी, शायद जीजू के घर गहनों की चोरी हो गई है। ये सुनकर अवंतिका की धड़कन रुक जाती है और अवंतिका उदास मन से कहती है, अरे छोटी, अब क्या होगा? अरे दीदी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात अवंतिका को समझ नहीं आती, पर वह चुप रहती है। उधर दूसरी तरफ सौरभ के घर में जांच शुरू हो जाती है। साहिल आता है और तिजोरी जांचता है। थोड़ी देर बाद साहिल बोलता है, ये चोरी बहुत स्मार्ट तरीके से हुई है। ताला नहीं टूटा, सिर्फ पासवर्ड डाला गया है। कमरा सन्न हो जाता है। फर्श पर एक टूटी पायल मिलती है, जिसे देखकर कुणाली बोलता है, अरे मम्मी, ये तो चाची की पायल लग रही है। ये सुनकर चाची रो पड़ती है और बोलती है, हाँ, मेरी है, पर मैं चोर नहीं हूँ। जिसके बाद साहिल अपना लैपटॉप लाता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डेड फोटोज और वीडियोज होती है, जिसे साहिल टीवी के पास रख देता है और सभी घर वालों को फुटेज दिखाता है। एक छोटा कद वाला शख्स चेहरा ढका हुआ धीरे से आता है, तिजोरी का पासवर्ड डालता है, गहने उठाकर गायब हो जाता है। जिसे देखकर सौरभ घबराते हुए कहता है, मगर पासवर्ड तो सिर्फ घर वालों को पता था, और लैपटॉप में ये बच्चा कौन है? सबकी आंखों में शक और बढ़ता है। सच सामने आ जाता है। चोर कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा होता है, जिसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और होता है। थोड़ी देर बाद साहिल एक छोटा लड़का पकड़ लाता है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके घर की ही काम वाली का बेटा होता है। लड़का डरते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक आदमी ने मुझे पासवर्ड बताया था और उसने कहा था, गहने निकाल दे, तुझे और देर माँ को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सौरभ उस लड़के से गुस्से में पूछता है, मुझे बिल्कुल सच सच बताना, वो कौन आदमी था जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा?
लड़का डरते डरते चाचा जी की तरफ इशारा करता है। सबकी सांस अटक जाती है, जिसके बाद चाचा जी डरते हुए बोलते हैं, मैं मजबूर था। मेरे ऊपर एक आदमी का कर्ज था। उस आदमी ने धमकाया था। मैंने पासवर्ड दिया। मैंने चोरी नहीं की। पर कमरे में विश्वास का दम टूट चुका है। तभी सौरभ के घर में अवंतिका की मम्मी भी आ जाती है। अवंतिका की मम्मी आगे आती हैं। उनका चेहरा शांत और आंखें तीखी होती हैं, जिसके बाद अवंतिका की मम्मी बोलती हैं। पासवर्ड सिर्फ सौरभ के चाचा जी ने ही नहीं बल्कि मैंने भी दिया था। सब हिल जाते हैं। अवंतिका भी सोच में पड़ जाती है और वह अपनी मम्मी से हैरान होकर पूछती है, मगर मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गहने इस घर को जोड़ने की चीज़ नहीं है, और जिस आदमी ने सौरभ के चाचा को धमकाया था वही आदमी तेरे दादाजी की मौत का असली कारण है। अवंतिका की मम्मी की यह बात सुनकर सभी घर वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अवंतिका की मम्मी बोलती है, मैंने खुद गहने पहले ही निकालकर साही को दे दिए थे। ये सब बस उस अपराधी को पकड़ने के लिए था। थोड़ी देर बाद साहिल बैग लेकर आता है। असली गहने उसमें सुरक्षित थे। जिसके बाद सौरभ की मम्मी अवंतिका की मम्मी से कहती हैं, आपका शुक्रिया, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। अवंतिका की मम्मी हल्की मुस्कान देती हैं और आखिरकार शादी शुरू होती है। ढोल बजता है। पीयूष और कुणाली सौरभ के दोनों ओर होते हैं। मंत्र गूंजते हैं। दोनों परिवार एक हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। इस वीडियो का अगला पार्ट और भी मजेदार है। उस पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।